नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। रात के 10 बज चुके हैं और 10 की बात के साथ मैं हूं मुकेश कुमार। आज विस्तार से बात करेंगे सदाबहार, शानदार, जानदार बॉलीवुड के चक्रवर्ती सम्राट मिथुन चक्रवर्ती। आज उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा सरकार ने की है। आज विस्तार से बताएंगे कि मिथुन दा के एक नक्सली से सुपरस्टार बनने की कहानी क्या है। फिर वायरल और ट्रेंडिंग खबर के साथ कल की हेडलाइन और गुड न्यूज के साथ हर रोज की तरह शुभ रात्रि आपको कहेंगे। तो करते हैं शुरुआत विस्तार से मिथुन चक्रवर्ती की कहानी के साथ। इस साल का दादा साहब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गौरांग उर्फ मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म में उनके योगदान के लिए दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि मिथुन दा को 8 अक्टूबर को 17वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में सम्मानित किया जाएगा। 16 जून 1950 को मिथुन चक्रवर्ती का जन्म कोलकाता में हुआ था। कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज कोलकाता से मिथुन ने केमिस्ट्री में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। यह वो दौर था जब बंगाल में नक्सलवादी मूवमेंट जोरों पर था। कॉलेज के दिनों में मिथुन चक्रवर्ती नक्सल नेताओं के संपर्क में आए। फिर ग्रेजुएशन के बाद नक्सल आंदोलन में शामिल होकर घर बार से दूर हो गए। लेकिन कुछ सालों के बाद ही मिथुन के इकलौते भाई का एक हादसे में मौत हो गई। घर की मुश्किल परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने नक्सलवादी आंदोलन को छोड़कर घर वापसी कर ली। नक्सलवाद से नाता तोड़ने पर मिथुन की जान को खतरा था, लेकिन वो डरे नहीं। कुख्यात नक्सली रवि रंजन से उनकी गहरी दोस्ती थी और यही यहां उनके काम आई। मिथुन ने घर वापसी की तो उनका झुकाव हिंदी सिनेमा की तरफ। कोलकाता से वो पुणे आए। पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखी और फिर काम की तलाश में माया नगरी मुंबई जा पहुंचे। कई दिनों तक उन्होंने भूखे पेट रात गुजारी। शुरुआती दिनों में मिथुन मुंबई के एक बिल्डिंग की सीढ़ियों पर कई रातें गुजारी और उस सीढ़ी पर रहने का किराया भी उनसे 75 रुपये वसूले गए। पुणे में एक्टिंग स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही मृणाल सेन की नजर मिथुन चक्रवर्ती पर पड़ी। मिथुन कॉलेज की कुछ लड़कियों से बेफिक्री से फ्लर्ट करते हुए नजर आए थे। मिथुन का यह अंदाज देखकर मृणाल इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने अपनी पहली फिल्म मृग्या उन्हें ऑफर कर दी। यह साल 1976 का था। मृग्या हिट हुई। राष्ट्रीय पुरस्कार से फिल्म को नवाजा गया और मिथुन चक्रवर्ती को पहला राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। लेकिन पुरस्कार लेने के लिए मिथुन को दिल्ली आना था और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दिल्ली जा सके, टिकट कटा सके। फिर सामने आई अभिनेत्री रेखा। अभिनेत्री रेखा ने मिथुन चक्रवर्ती को अपना स्पॉट बॉय बनाकर दिल्ली ले गई, जहां उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मृग्या के सफल होने के बावजूद मिथुन को वर्षों तक कोई फिल्म ऑफर नहीं मिली। फिर इन्होंने हेलेन का असिस्टेंट बनने का मौका मिला और इन्होंने अपना नाम भी बदल लिया इस दौरान, क्योंकि उस दौरान अगर वो अपना मिथुन चक्रवर्ती नाम रखते तो शायद एक्टिंग के दौर में या एक्टिंग की दुनिया में उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाती। इसलिए उन्होंने वहां नाम बदल करके असिस्टेंट का काम शुरू किया। हेलन के असिस्टेंट बनकर पीछे पीछे घूमने वाले मिथुन को देखकर कुछ फिल्म मेकर्स ने उन्हें छोटे मोटे फिलर वाले रोल भी देने शुरू कर दिए। मिथुन को अमिताभ बच्चन की फिल्म दो अनजाने में एक छोटा सा रोल भी मिला था। इस दौरान मिथुन को बॉडी डबल बनकर भी फिल्मों में लिया गया। स्ट्रगल के दौरान ऐसा कई बार हुआ जब मिथुन ने भूखे पेट रातें गुजारी। पहली फिल्म मृग्या के बाद भी उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा। नेशनल अवार्ड मिलने के बाद जब एक पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने पहुंचा तो भूख के मारे उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। उन्होंने पत्रकार से कहा कि पहले मुझे खाना खिलाओ, फिर मैं तुम्हें इंटरव्यू दूंगा। फिर उसके बाद उस पत्रकार ने मिथुन चक्रवर्ती को भरपेट खाना खिलाया और फिर इंटरव्यू पूरा किया। मृग्या के बाद मिथुन ने दो अनजाने जैसी फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं निभाई। 1979 में रिलीज हुई फिल्म सुरक्षा ने मिथुन चक्रवर्ती को सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म के बाद जाने माने प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की लाइन मिथुन चक्रवर्ती के घर के बाहर लगने लगी। लेकिन उस दौर की स्थापित अभिनेत्रियां इसके बावजूद मिथुन के सामने रंग के कारण उनके साथ काम करना नहीं चाहती थी। तब 1981 में जीनत अमान ने मिथुन का साथ दिया और जीनत अमान के साथ मिथुन की फिल्म अमानत आई। इस फिल्म ने शत्रुघ्न सिन्हा भी थे। फिल्म हिट रही और मिथुन दा निकल पड़े। फिर 1982 में आई फिल्म
डिस्को डांसर। डिस्को डांसर ने तो इतिहास ही रच दिया। हिंदी सिनेमा की 100 करोड़ कमाने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई है। हालांकि इसका कनेक्शन भारत से ज्यादा, इसका कलेक्शन जो कमाई है वो भारत से ज्यादा सोवियत संघ में रहा, और सोवियत संघ में भी मिथुन चक्रवर्ती बहुत ही फेमस हो गए। मिथुन एक नॉन डांसर थे, लेकिन जब इन्होंने फिल्म की जरूरत के मुताबिक डांस किया तो उनके स्टेप्स देश भर में फेमस होने लगे। 80 से 90 के दशक के दौरान मिथुन भारत के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में एक थे। मिथुन चक्रवर्ती की आखिरी रिलीज हुई फिल्म साल 2022 की द कश्मीर फाइल्स थी, जो कि हिट रही, सफल रही और 100 करोड़ के ब्रैकेट में 100 करोड़ कमाने वाले क्लब में भी शामिल हुई। इसके अलावा वे बंगाली फिल्म प्रजापति और काबुलीवाला में भी नजर आए। मिथुन चक्रवर्ती की साल 1989 में 19 फिल्में, एक साल में 19 फिल्में उनकी रिलीज हुई थी, जिनमें वो बतौर लीड एक्टर नजर आए थे। उनका यह रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है और करीब 35 सालों के बाद भी उनका यह रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया है। इसमें कोई शक नहीं कि मिथुन दा का यह रिकॉर्ड फिलहाल कोई तोड़ भी नहीं पाएगा। एक नक्सली से सफल एक्टर बनने तक के अपने सफर में मिथुन दा ने बांग्ला, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया और भोजपुरी सहित करीब 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। मिथुन दा को 3 बार नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। जनवरी 2024 में इन्हें पद्मश्री भी मिला। मिथुन चक्रवर्ती के एक सफल अभिनेता होने के साथ साथ वो एक संजीदा इंसान और समाज सेवी भी है और मोनार्क ग्रुप के मालिक भी हैं। इनका होटलों का एक ग्रुप है और करीब 350 करोड़ के ये मालिक भी हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इनकी दरियादिली की कहानी हर किसी की जुबान पर है। 2011 में मिथुन चक्रवर्ती टीएमसी की टिकट पर राज्यसभा पहुंचे, लेकिन टीएमसी और ममता का साथ इन्हें ज्यादा दिनों तक रास नहीं आया। इन्होंने अपना कार्यकाल यानी 6 वर्ष का जो कार्यकाल राज्यसभा का होता है, उस कार्यकाल को पूरा होने से पहले ही राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और मोदी जी की मौजूदगी में पिछले विधानसभा चुनाव बीजेपी में शामिल हो गए। 8 अक्टूबर को इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। सुदर्शन परिवार की तरफ से मिथुन चक्रवर्ती को बधाई और शुभकामनाएं। मिथुन चक्रवर्ती की जो हिट फिल्में थी वो आप हमारे ये जब फिल्म अवार्ड की घोषणा हुई तो उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती जो है सामने आए मीडिया के, उन्होंने क्या कहा एक बार आपको मैं सुनवाता हूं क्या कहा मिथुन चक्रवर्ती। सर मैं सच बोलूं कि मेरे पास कोई भाषा ही नहीं है, ना मैं हंस सकता हूं ना मैं खुशी से रो सकता हूं। इतनी बड़ी चीज़ है, कैसे जहां से मैं आ रहा हूं कोलकाता के एक ऐसे एक ब्लाइंड लेन से फुटपाथ से लड़के इधर आया हूं, उस लड़के को इतना बड़ा सम्मान मैं सोच भी नहीं सकता। लिटरली मैं बागरूद हो गया। बस इतना बोल सकता हूँ, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मैं अपने फैमिली को और मेरे फैंस पूरे विश्व में जहाँ भी हैं उन सभी को। ये उनका पहला रिएक्शन था कि ना हंस सकता हूँ ना रो सकता हूँ, और सच में एक वैसे शख्स की कहानी है मिथुन चक्रवर्ती जिन्होंने भूखे पेट स्ट्रगल किया, जिन्हें कई दिनों तक कई रातों तक खाना नहीं मिला, बावजूद इसके उन्होंने अपनी लगन नहीं छोड़ी, मुंबई की माया नगरी नहीं छोड़ी, और यही वजह है कि आज मिथुन चक्रवर्ती इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। इस अवार्ड की घोषणा के बाद क्या कहा केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने, एक बार उनको भी सुनते हैं। एक ऐसे एक्टर और एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने जीवन में संघर्ष के बाद, बड़े कड़े संघर्ष के बाद अपनी ऐसी पहचान बनाई पूरे सिने जगत में, जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए आज उनको जो अनाउंसमेंट हुआ है, ये हमारा सौभाग्य है कि मिथुन दा जैसे कर्मठ, जैसे सजग और समाज के प्रति भावना रखने वाले ऐसे एक एक्टर को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। मिथुन दा ने उनकी पहली फिल्म भी ले अगर मृगया, वहां से अपना एक अलग निशान, अपनी एक अलग छाप रखी थी। पॉपुलर फिल्मों में हो, सामाजिक कार्यों में हो, पब्लिक कॉज के लिए लड़ना हो, हर क्षेत्र में मिथुन दा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये गौरव है भारत का, समाज का, पूरे सिनेमा जगत का
कि मिथुन दा को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला। तो मिथुन चक्रवर्ती की कहानी इतनी प्रेरक है कि कोई भी इससे प्रेरणा ले सकता है। केवल बॉलीवुड ही नहीं, सामान्य जीवन में भी आप मिथुन चक्रवर्ती से प्रेरणा ले सकते हैं। आज जो अवार्ड उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, काफ़ी प्रतिष्ठित अवार्ड है और कहा जाता है कि जिस तरीके से भारत रत्न है नागरिकों के लिए, उसी तरीके से बॉलीवुड के लिए यह जो अवार्ड है बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है। क्या है ये अवार्ड, कब से शुरू हुआ, इसकी थोड़ी सी डिटेल हमने निकाली है आपके लिए। एक बार हम अपने पीछे स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे क्या है दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। इससे बड़ा पुरस्कार भी लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए किसी कलाकार को दिया जाता है। दादा साहब फाल्के के नाम पर रखा गया, फिल्मकार थे दादा साहब फाल्के पहले, उनके नाम पर ही यह पुरस्कार रखा गया। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में थी। भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार जो है हर वर्ष दिया जाता है। पिछली बार वहीदा रहमान को दिया गया था। सिनेमा के विकास में ये महत्वपूर्ण योगदान जिन कलाकारों का होता है, ये केवल एक्टर को नहीं बल्कि हर एक फील्ड के लोगों को मिलता है। पुरस्कार एक स्वर्ण कमल सर्टिफिकेट और एक नगद राशि भी इसमें दी जाती है। फिल्म निर्माता, अभिनेता समेत 53 लोगों को मिला है अब तक। दादा साहब फाल्के पुरस्कार अब तक जो है 53 लोगों को मिल चुका है। पुरस्कार देने के लिए एक जूरी बनती है एक, और वो डिसाइड करती है, जिसमें सिनेमा के विशेषज्ञ मौजूद होते हैं और उनकी मौजूदगी, उनके सुझाव पर ही यह पुरस्कार जो है फाइनल किया जाता है। भारतीय सिनेमा की उपलब्धियों को मान्यता देती है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार जिसके बारे में हमने बताया और अपने विस्तार से हमने बताया मिथुन चक्रवर्ती की कहानी, और मिथुन चक्रवर्ती के साथ साथ मैंने ये भी बताया आपको कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है क्यों इतना प्रतिष्ठित है। अब बात हम कर रहे हैं क्या है जो वायरल हो रहा है इन दिनों। दिल्ली मेट्रो रील बनाने का अड्डा बन चुका है और दिल्ली मेट्रो में एक लड़की ने कुछ इस अंदाज में डांस किया कि आपकी नजरें में शर्म से झुक जाएगी। इस लड़की का मेट्रो के अंदर से जो वीडियो सामने आया है, जिसमें वो आज की रात एक फिल्मी गाना है, उस गाने पर बहुत ही बोल्ड डांस करती नजर आ रही है। वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मेट्रो में यात्री जो उनके साथ में सफर कर रहे हैं वो इस डांस को देखकर काफी असहज महसूस कर रहे हैं। इसी बीच अचानक जो है वो लड़की डांस करने लग जाती है और इस गाने पर लड़की जिस तरीके से स्टेप्स कर रही है वो पब्लिकली काफी चीप भी लग रहा है। कुछ लोग लड़की की इस हरकत से असहज भी महसूस कर रहे हैं, बावजूद इसके वो डांस करना छोड़ नहीं रही। हालांकि ये वीडियो कब और कौन सी लाइन का, यानी किस दिन का है, और चूंकि मेट्रो की बहुत सारी लाइनें हैं, किस लाइन में कहाँ का है ये अभी तक पता नहीं चल पाया, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन इस वीडियो को _सहेली रुद्रा _ इंस्टा यूजर ने शेयर किया है, जिसे लाखों लोग अब तक देख चुके हैं। वहीं 34,000 से ज़्यादा लोगों ने इसे पसंद भी किया और इस पर कुछ कमेंट्स भी, कुछ रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ यूजर्स ने उनके छोटे कपड़ों और फटी जीन्स पर अपनी आपत्ति जाहिर की है और एक यूजर ने लिखा है कि पहले इसके लिए ट्रेन में लोग पैसे लेते थे, अब फ्री में देखने को मिल रहा है। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि कोई चप्पल उतार कर इसका स्वागत नहीं किया। वहीं एक यूजर ने कार्रवाई की मांग करते हुए लिखा है कि मेट्रो या ट्रेन के अंदर इस कदर डांस करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग ये लिखते हैं कि इस तरीके की हरकत जो है पब्लिक प्लेस पे नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग जो आपके साथ यात्रा कर रहे थे वो असहज है। लेकिन आजकल के युवा रील्स बनाने के चक्कर में, हिट्स, लाइक और शेयर करने के चक्कर में इस तरीके की हरकतें करते हैं जो बहुत ही असामान्य तरीके की होती है। अब दूसरा जो वीडियो वायरल हो रहा है वो भी डांस से ही रिलेटेड है। वो डांस है लेकिन स्कूल का। हम आपको भारतीय परंपरा और संस्कृति से मिलवाते हैं। महाभारत के टाइटल ट्रैक पर कथा संग्रह की गई इस छोटी बच्ची के स्टेज पर किए डांस को देख करके लोग वाह वाह कर रहे हैं। इस जानदार डांस परफॉर्मेंस उसने दिया जिसे देखकर आप अपना दिल हार बैठेंगे। आपने देखा होगा कि स्टेज पर जब कोई कार्यक्रम होते हैं तो ज़्यादातर परफॉर्मेंस बॉलीवुड अथवा क्लासिकल गानों पर ही डांस करते हैं, लेकिन बच्चियां ये जो आज डांस करते हैं हमारी वीडियो में बगल में देख रहे हैं आप, वो महाभारत के टाइटल ट्रैक पर दिल खुश करने वाला परफॉर्मेंस दिया। इस दौरान उसके डांस मूव्स और एक्सप्रेशन लोगों को बहुत ही प्रभावित कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लोगों को अच्छा लगता है। बच्चों के एक्सप्रेशन लोगों को बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है इस पर कमेंट भी कर रहे हैं। वीडियो जो है dance.isa.dance नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है और इस वीडियो को यूजर्स जमकर लाइक और शेयर भी कर रहे हैं। करीब लाखों लोग अब तक इस वीडियो को देख चुके हैं और शेयर भी कर चुके हैं। और बात अब कल की खबर की, यानी कल के हेडलाइंस की। तो पहली जो हेडलाइंस है वो है जम्मू कश्मीर से। कल
मंगलवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा के आखिरी चरण का मतदान होना है। 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। जम्मू डिवीजन की 24 और कश्मीर घाटी की 16 सीटों पर आखिरी फेज में दांव पर 415 उम्मीदवारों की किस्मत है। यानी कल जो है आखिरी चरण का मतदान होना है और 8 तारीख को रिजल्ट यानी 8 अक्टूबर को परिणाम आएंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा के एक साथ। दूसरी खबर है 1 अक्टूबर को हरियाणा के पलवल में चुनावी हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जिले में रेड जोन घोषित किया गया है। 23 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं को साधेंगे निशाना। तीसरी खबर है मंगलवार को मुंबई में होगी बीजेपी की अहम बैठक। अमित शाह समेत बीजेपी महाराष्ट्र के कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। शक्ति कार्यकर्ता की टैगलाइन के साथ किया जा रहा है यह सभा का आयोजन। चौथी खबर है कि अक्टूबर को ज्ञानव्यापी परिसर में वजूखाने का ASI सर्वे कराने के मामले में होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में होनी है मामले की सुनवाई। 24 अक्टूबर को हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष के जवाबी हलफनामे का लिखा था जवाब। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सील किया गया था वजूखाना एरिया। अब कल जो है इसका ASI सर्वे होना। पांचवी जो खबर है हेडलाइंस वो है पंजाब में मंगलवार से शुरू होगी धान की खरीद। सीएम मान ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक के निर्देश दिया। प्रतिदिन 7 से 8 मंडियों का किया जाएगा दौरा, उसके बाद लास्ट में खरीदी जाएगी फसल। और बढ़ते हैं अब इस प्रोग्राम की यानी 10 की बात की आखिरी सेगमेंट की ओर, जिसमें आपको बताते हैं आखिरी में गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ क्या है वो आप सब जानते होंगे। पिछले दिनों आपने देखा कि एक गरीब विद्यार्थी जो है IIT पास तो कर जाता है, रैंक भी अच्छे थे, लेकिन 17,500 रुपये नहीं होने के कारण जो है वो एडमिशन नहीं ले पाता। जितने दिन में उसे इस पैसे का इंतजाम करने के लिए दिया जाता है वो पैसे इंतजाम भी कर लेता है, लेकिन आखिरी में जाते जाते काउंटर बंद हो जाता है और पैसे उसके एडमिशन। फिर उसने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिंदगी के सफर में टैलेंट पर गरीबी भारी पड़ रही है। महज 17,500 रुपया नहीं जुटा पाने की वजह से यूपी का गरीब छात्र अतुल कुमार IIT धनबाद में एडमिशन से वंचित कर दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मेधावी अतुल की मेधा को परखा और डेडलाइन बीतने के बाद भी एडमिशन के लिए अनुमति दे दी। यूपी के मुजफ्फरनगर के डिटोटा गांव का रहने वाला अतुल कुमार ने IIT प्रवेश परीक्षा पास किया था। अतुल को IIT धनबाद के इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में सीट पहले राउंड में ही अलॉट हो गई थी, लेकिन खराब आर्थिक स्थिति की वजह से वह कॉलेज की डेडलाइन तक अपनी फीस नहीं जमा कर सका। 24 जून तक फीस जमा करने की अंतिम तारीख थी। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले अनुज के पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं, जबकि माँ सामान्य गृहिणी है। ऐसे में एडमिशन लेने की समय सीमा समाप्त हो गई। इसके बाद उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और नाउम्मीद होने के बाद वह अंत में सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचा। 30 सितंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनवाई की और छात्र का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि कोर्ट पूरी मदद करेगा। उन्होंने कॉलेज को नोटिस जारी किया। CJI ने कहा कि हम ऐसे ही एक टैलेंटेड लड़के को जाने नहीं दे सकते। वह हर जगह न्याय की गुहार लगा चुका है। हम इसका IIT धनबाद में एडमिशन के लिए आदेश देते हैं। इसका एडमिशन उसी बैच में किया जाएगा जिसमें इसका दाखिला होने वाला था। इसके बाद CJI ने ऑल द बेस्ट कहते हुए कहा अतुल को कि आप अच्छा करिए। गरीबी से हारने के बाद अतुल कुमार को तो न्याय मंदिर में सफलता मिल गई, लेकिन ओडिशा के शंकर हसन मंडल को अभी भी न्याय की उम्मीद है। शंकरसन ने तमिलनाडु के सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट तो उनसे मिल गई थी, लेकिन महज 93,000 रुपया जुटा नहीं पाने के कारण उन्हें एडमिशन से वंचित होना पड़ा। अब लगता है इस घटना के बाद से, इस खबर के बाद से वो भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। अब दूसरी जो अच्छी खबर, आज मैं आपको 2 गुड न्यूज़ बता रहा हूँ। 2 क्या, इनफैक्ट ये तीसरी गुड न्यूज़ है। और तीसरी जो गुड न्यूज़ है वो है सुनीता विलियम्स की। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के बारे में अंतरिक्ष से एक बेहद ही अच्छी खबर आई है। दरअसल सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान पहली चालक दल परीक्षण उड़ान के साथ 6 जून को अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच गए। दोनों को 1 सप्ताह में वापस आना था, लेकिन अभी तक उनकी वापसी नहीं हुई है, जबकि स्टारलाइनर सितंबर में बिना चालक दल के वापस धरती पर आ चुका है। ऐसे में अब महीनों से अंतरिक्ष में फंसे सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया SpaceX को स्पेसिफिक क्रू 9 ड्रैगन कैप्सूल सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ गया है। क्रू 9 के अंतरिक्ष यात्रियों के ISS पहुंचने पर सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और वहां मौजूद ISS के क्रू ने जोरदार स्वागत किया है। तो वही
स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने सफलतापूर्वक डॉकिंग की पुष्टि करते हुए एक्स पर लिखा ड्रैगन स्पेस स्टेशन पहुंच गया है। तो ये थी बड़ी खबर और अच्छी खबर जिसका हम लोग लंबे दिन से इंतजार कर रहे थे। अब वक्त है आपकी प्रतिक्रिया जानना का, यानी आपकी फीडबैक का। हम बात करते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की, जिसमें हम आपसे फीडबैक मांगते हैं। प्रोग्राम को देखकर अगर किसी भी तरीके का कुछ फीडबैक आप देना चाहते हैं तो आप हमें 10kibaat@gmail.com पर अपना सुझाव भेज सकते हैं। अगर आप कोई नया प्रोग्राम भी शुरू करना चाहते हैं, किसी विषय पे आप चाहते हैं कि मैं विस्तार से उस पर चर्चा करूं, तो वह भी जो है आप मुझे इस मेल ID 10kibaat@gmail.com पर दे सकते हैं। हम आपके सुझाव के हिसाब से काम करेंगे और आपका धन्यवाद भी करेंगे। तो 10 की बात में आज के लिए इतना ही। मुझे मुकेश कुमार को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।